औरत ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे, बालों को एक तरफ किया। बेटी ने ये देखा तो फौरन माँ की गोद में आकर लेट गई। तभी पिता ने ब्रश उठाया और दोनों की एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाने लगा। रात को पति पत्नी ने साथ बैठकर उस तस्वीर में बेटी की आंखें बनाई मानो उसे जिंदगी दे दी हो। अगली सुबह वो तस्वीर लिविंग रूम की दीवार पर टंगी थी, एक परफेक्ट फैमिली पोर्ट्रेट। लेकिन उसी दोपहर बेटी रोती हुई घर लौटी, बोली, मॉम मेरी शूज किसी ने चुरा ली। एमा और जॉन सुनते ही गुस्से में स्कूल पहुंच गए। प्रिंसिपल ने कहा कि चोरी जैसी कोई बात नहीं हुई, पर क्लास के कुछ बच्चे बोले कि बेटी ने झूठ बोला है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उसने किसी को सीढ़ियों से धक्का दिया। एमा का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में बच्चे पर चिल्ला दिया। बात पूरे स्कूल में फैल गई। सब कहने लगे कि वो लड़की कातिल है। धीरे धीरे माहौल इतना बिगड़ा कि उनके घर की दीवारों पर मर्डरर फैमिली लिखा जाने लगा। लोग पत्थर फेंकने लगे। एमा का गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। तभी उसकी नजर एक वैक्सीन कैंप के पोस्टर पर पड़ी और उसे सूझ गया बदले का एक खौफनाक आइडिया। अगले दिन जॉन, जो अस्पताल में नर्स था, स्कूल में हेल्थ ड्राइव के बहाने पहुंचा और बच्चों को स्पेशल इंजेक्शन लगाने लगा। कुछ ही घंटों में सैकड़ों बच्चों को वो डोज लग चुकी थी। उसी दौरान एमा को एक बच्चे ने एक फोल्ड किया हुआ नोट दिया। उसने इंजेक्शन पूरे होने के बाद पढ़ा, हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी ने किसी को नहीं मारा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लासरूम में एमा फूलों वाली ड्रेस पहनकर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। वहाँ अब कोई उसे परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि उस कमरे के बाहर सारे बच्चे जमीन पर पड़े थे और जब वो फिर से जागेंगे उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी।